नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की पॉलिटी का। भारतीय राज्य व्यवस्था वीडियो नंबर 4 और इसमें भी देखेंगे हम संविधान सभा से संबंधित प्रश्न। संविधान सभा का पार्ट 1 पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले आ चुका है। ध्यान रहे पॉलिटी सुबह 9 बजे आएगा सोमवार से शनिवार। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। दो कथन दिए हुए हैं, पहला एक कथन दिया हुआ है, दूसरा कारण दिया हुआ है। पहला देखते हैं कथन। वेबल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण क्यों है? वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही बताना है। कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए था ये। ऑप्शन बी है कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है कथन सही है पर कारण गलत है। ऑप्शन डी है कथन गलत है पर कारण सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कथन सही है पर कारण गलत है। तो हम इसके डिस्क्रिप्शन पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। डिस्क्रिप्शन वगैरह वाला जो पूरा पढ़ना हो तो फिर वीडियो क्लास, कंप्लीट वीडियो क्लास में आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा सदस्यों को ऑप्शन ए है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया जाता था। ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया जाता था। ऑप्शन सी है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना जाता था। ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो अपना उत्तर आप कमेंट में लिखते जाइएगा ताकि आप अपने आप को जांच सकें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। अगर 7 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अगर उससे कम कर रहे हैं तो कम से कम 7 क्वेश्चन आपको सही करना चाहिए। आइए देखते हैं सही आंसर इसका। ऑप्शन सी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी है एस राधाकृष्णन। तो ध्यान रखिएगा स्थायी सदस्य के बारे में बात की गई है, तो स्थायी सदस्य आप कौन थे आपको अगर मालूम हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। बाकी मैं बताता हूं, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4। अब उसमें स्थायी सदस्य पूछा है, कभी अस्थायी सदस्य भी पूछ सकता है, तो आपको जानकारी में होना चाहिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और बाद में स्थायी सदस्य के रूप में किसको चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। तो बाद में वो फिर अध्यक्षता करने लगे। ये अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है 10 जून 1946 को। ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949 को। सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा, लेकिन सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था वो बताना है आपको। 22 जनवरी 1946 या 22 जनवरी 1947। ऑप्शन सी 20 फरवरी 1947। ऑप्शन डी 26 जुलाई 1946। सही आंसर कमेंट करिएगा। सही उत्तर होगा 22 जनवरी 1947 यानी ऑप्शन बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यानी प्रस्तावना के बारे में किसने प्रस्ताव रखा, प्रस्तावना के बारे में किसने बताया? तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर यानी बी आर अम्बेडकर, सी है बी एन राव और डी है महात्मा गांधी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर डी सी देशमुख। तो सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए देखते हैं। अच्छा, आगे देखने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। 1 ईयर प्लान, अगर आप CGPSC या व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो बार बार पैसा देना, बार बार टेस्ट सीरीज के लिए, बार बार PDF के लिए, बार बार वीडियो के लिए बहुत
ज़्यादा खर्चा हो जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 1 ईयर प्लान लाया है, ताकि आप व्यापम के लगभग एग्ज़ाम की तैयारी, लगभग 90% एग्ज़ाम की तैयारी आप इस के तहत कर सकते हैं। CGPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, CGPSC और व्यापम दोनों की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए भी कोर्स उपलब्ध है। इसका फीस इस तरीके से है, इसमें PDF और टेस्ट सीरीज दोनों फ्री मिलेगा अगर आप वीडियो कोर्स ज्वाइन करते हैं तो। लेकिन ये फीस अगर आप चाहें तो कम में ले सकते हैं, आप 1 टाइम पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको 3,999 वाला 2,199 रुपये में व्यापम का, CGPSC प्रीलिम्स का जो 3,599 का है वो 2,299 रुपये में, और CGPSC प्री धन व्यापम का अगर लेना चाहें यानी दोनों का तो 2,499 रुपये में ले सकते हैं, यदि आप शुरू के 50 स्टूडेंट पे हमारा रजिस्ट्रेशन पेमेंट करते हैं तो। इसके बाद आपको ये फीस देना पड़ेगा यानी बढ़ा हुआ, और अगर आप चाहें तो ये वाला भी ले सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहें तो आपको ये फीस लगेगा। इंस्टॉलमेंट कुछ इस प्रकार से है, मैं बता देता हूँ। अगर व्यापम के लिए लेना चाहें तो 2,999 रुपये फीस है, आपको पता है। उसमें आपको 999 रुपये का शुरू में देना पड़ेगा, 30 दिन का समय मिलेगा, 1,000 रुपये देना पड़ेगा, फिर 30 दिन का समय मिलेगा, फिर 1,000 रुपये देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको 60 दिन का लगभग समय मिलेगा, उसमें आपको पूरा फीस पे करना है। CGPSC प्रीलिम्स के लिए उसी तरीके से 999 में रजिस्ट्रेशन होगा, 1,000 और फिर 800 रुपये। CGPSC प्रीलिम्स प्लस व्यापम के लिए 999 का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर 1,000, फिर 1,100 रुपये। तो इस तरीके से आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में, मैं तो कहूँगा 1 टाइम पेमेंट करें और अपना पैसा बचाएं। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, जैसे पटवारी, हॉस्टल वार्डन या RI या SI का फुल कोर्स लिए हुए हैं, तो आपको पूरा का पूरा कोर्स मात्र 999 रुपये में मिलेगा। ध्यान रहे, वीडियो क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें टेस्ट सीरीज और PDF आपको फ्री में मिल रहा है, फ्री में, ध्यान रखेंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस WhatsApp नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। व्यापम वाले हैं तो व्यापम के लिए, PSC वाले हैं तो PSC के लिए, और CGPSC प्लस व्यापम वाले हैं तो CGPSC प्लस व्यापम के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान सभा को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 15। ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न आपको व्यापम में देखने को मिल ही जाते हैं, तो ध्यान से चीजों को देखते चलना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 12। आप नीचे कमेंट भी करते जाइएगा अपना उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक सही तिथि को बताइए, यानी अंतिम बैठक कब की गई थी भारतीय संविधान सभा की, उसके बाद संविधान सभा को भंग कर दिया गया था, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 25 जनवरी 1950। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। और ध्यान रखेंगे 25 जनवरी को एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिवस को किस दिवस के रूप में माना जाता है, किस दिवस के नाम से जाना जाता है, उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे अगले दिन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप जरूर रिवीजन करते चलिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते चलिए। चलिए नमस्कार, जय हिंद।